हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सिंह राजपुरोहित आज आपके सामने हाजिर हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का एक और वीडियो लेकर के। क्वांटम मैकेनिक्स के पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत जिस प्रयोग से पड़ी लूमर और प्रिंस हाइम के ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो क्या था, उसका कर्व कैसा था। अब हम बात करेंगे कि भाई इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्ट क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता पड़ गई या हमें जो है कुछ और भी चीजों की आवश्यकता पड़ी। जवाब इसका ये कि क्लासिकल मैकेनिक्स के वैज्ञानिकों ने इसको समझाने का प्रयास किया। क्या क्या प्रयास किए? ये जो आपका ग्राफ है, ये बड़ा, अगर ये लैम्डा के लिए है और ऐसा कैसा ग्राफ न्यू के लिए भी बनता है, ई लैम्डा और ई न्यू के लिए, तो सबसे पहली ट्राई जो की थर्मोडायनेमिक्स ने की, थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर जो प्रिंसिपल दिया गया वो वीन का नियम दिया गया। वीन का विकिरण नियम इसे कहा गया, वीन्स रेडिएशन लॉ कहा गया। वीन का रेडिएशन जो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड था, उसका ग्राफ लैम्डा वाले ग्राफ में स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ और फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ में हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आता था। ये प्रयास किया वीन का विकिरण नियम में। वीन्स रेडिएशन लॉ, जो स्मॉलर वेवलेंथ और हायर फ्रीक्वेंसीज पर काम करता था। इसके बाद ट्राई की वेव्स थ्योरी को लगा करके, ये टाइम पर बेस्ड था थर्मोडायनेमिक्स में। इसके बाद वेव्स थ्योरी, जो तरंगों का सिद्धांत है, उनका उपयोग करके इस ग्राफ के दूसरे पार्ट को समझाने का प्रयास किया। और ये प्रयास किसने किया? ये प्रयास जो किया गया, ये रेले व जीन्स ने किया। रेले और जीन्स का लॉ क्या करता है? हायर वेवलेंथ और स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज पर ही काम करता है। ठीक है, ये प्रयास जो है इन्होंने किया थर्मोडायनेमिक्स और वेव थ्योरी के आधार पर। ओके, मगर एक नियम ना तो वीन का ना रेले जीन्स का पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करने में कैपेबल हो पाया। कोई भी एक नियम पूरे ग्राफ की व्याख्या नहीं कर सकता था। ये सिर्फ बढ़ाने पे यकीन करता था तो घट क्यों रहा है ये नहीं बता पा रहा था। ये सिर्फ घटाने में यकीन रख रहा था तो शुरुआत में बढ़ क्यों रहा है ये नहीं बता पाता था। तो कुल मिलाकर के क्लासिकल मैकेनिक्स के दो अलग अलग जो प्रिंसिपल्स है, उनका यूज करके अगर आप इस वैल्यू को समझाने का प्रयास करते हो तो एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलता, और दूसरा जो दोनों रिजल्ट भी मिल रहा है वो प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसको पूरा नहीं कर पाता। हमारी फिजिक्स के अंदर दो प्रोसेस चलते हैं। पहला, मैथमेटिक्स पहले आ जाए, उसको प्रयोग से प्रूफ बाद में किया जाए। ऐसा अगर आपने देखा हो तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला पहले आ गया, उसको प्रूफ करने के लिए डेविसन-जर्मर का प्रयोग बाद में हुआ था, है ना। तो इस तरीके का एक काम हो सकता है। दूसरा, प्रयोग पहले आ जाए, उसको समझाने के लिए मैथमेटिक्स दी जाए। ऐसा बहुत जगह पे हुआ। जैसे सरल सा उदाहरण आपको याद हो, ओरस्टेड प्रयोग, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, राइट हैंड लॉ, है ना, बहुत सारे लॉज वहां पर दिए गए थे। एम्पियर स्विमर रूल, नॉक रूल, ठीक है, मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ, तो बहुत सारे लॉज उसको समझाने के लिए एक प्रयोग और उसको समझाने के लिए 50 नियम दिए गए। ठीक है, तो सिमिलरली प्रयोग यहाँ पर पहले हुआ है ब्लैक बॉडी का, और उसको समझाने के लिए हर एक ने अपने अपने तरीके से कोशिश की, मगर यहाँ की कोशिश कुछ केमिस्ट्री जैसी है, वही फिजिक्स जैसी ना रह करके। क्या आप जब केमिस्ट्री में पढ़ते हो कोई प्रिंसिपल और बाद में कहते हो इसमें कमियां अपवाद थे इसलिए ये नया मॉडल। सेम बात यहाँ पर है,
यहाँ पर पहले अपन वीन और रेले दोनों पढ़ने वाले, मगर इन दोनों में कमियां हैं। ये दोनों कमियां होने के चलते हुए हम इस लॉ को जो है पढ़ते जरूर है मगर यूज नहीं करते। यूज किसको करते हैं? पूरा कर्व को एक्सप्लेन करे, और पूरा कर्व कौन एक्सप्लेन करेगा? प्लांक। मगर प्लांक का लॉ क्लासिकल मैकेनिक्स का नहीं होगा, क्वांटम मैकेनिक्स का होगा। ठीक है, तो आप एक छोटा सा लाइन जो है इसके अंदर डालेंगे और इस ग्राफ को जरूर, दोनों ग्राफों को आप बनाएंगे। इसमें जो ब्लू वन दिख रहा है आपको वो रेले जीन्स है, और जो रेड वन दिख रहा है वो आपका वीन है। ठीक है, इसमें मैं शॉर्ट में नाम लिख देता हूं, इट इज वीन एंड इट इज रेले जीन। ठीक है, चलिए तो अब इसके अंदर हम बात आगे करते हैं। आपको एक छोटी सी हेडिंग लिखनी है, चिरसम्मत भौतिकी द्वारा कृष्णिका स्पेक्ट्रम वक्र की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके अंदर आपको लिखना है, इसे समझाने के लिए चिरसम्मत भौतिकी ने निम्न दो नियम दिए। टू एक्सप्लेन दिस, two principles were given by classical mechanics. First, वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, और सेकंड रेले जीन्स रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स का विकिरण नियम। डायग्राम बना लीजिए और नई हेडिंग उसके बाद में हमारी रहेगी वीन का विकिरण नियम। तो कॉपी में हेडिंग भी डाल लीजिए वीन का विकिरण नियम, और उसको जो है अपन निकालते हैं कि वीन का विकिरण नियम क्या कहता है। पॉज करके वीडियो को इस जगह पर आप अपना डायग्राम जरूर कॉपी में बना लीजिएगा। आपने कॉपी में हेडिंग लिखी होगी वीन का विकिरण नियम, दो लाइन उसमें थ्योरी में लिखें, यह नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्य परास या उच्च आवृत्तियों पर ही वैध होता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज, स्मॉलर वेवलेंथ्स एंड हायर फ्रीक्वेंसीज ओनली। नेक्स्ट, एक और इसके अंदर आपको लाइन लिखनी है कि वीन डिराइव्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वीन ने इस नियम को उष्मा गतिकी के आधार पर, उष्मा गतिकी के आधार पर व्युत्पन्न किया था। क्या था ये नियम? ये ई लैम्डा और ये लैम्डा का ग्राफ है। मैंने एक वैल्यू पकड़ी जस्ट लैम्डा और इसके जस्ट पड़ोस में पकड़ी लैम्डा प्लस डी लैम्डा। मैंने इस वैल्यू को देखा तो ये एक छोटा सा एरिया है, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर जो इसकी लगभग वैल्यू है वो हम यहाँ पर ई लैम्डा की निकाल सकते हैं। अगर मैं इसका एरिया बोलूं तो एरिया को मैं बोल सकता हूँ ये थिकनेस हो जाएगी डी लैम्डा और हाइट का एवरेज मान लो ई लैम्डा, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली ई लैम्डा डी लैम्डा। वो ये कहता है कि ये जो ई लैम्डा डी लैम्डा आपका एरिया है, इसका मान जो है वो समथिंग लाइक दिस a अपॉन लैम्डा की पावर 5 फंक्शन ऑफ लैम्डा टी डी लैम्डा के बराबर होता है। अगर आप कंपैरिजन करें तो डी लैम्डा से डी लैम्डा तो कट जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि a लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा की पावर 5 इस आधार पर, और साथ में e लैम्डा प्रोपोर्शनल टू दिस फंक्शन। ओके, अब हमारे पास जो f ऑफ लैम्डा t है, इसको उसने ऐसा ग्राफ
मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स में मिलता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स का उपयोग करके उसने बताया कि दिस शुड बी इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। तो ये फॉर्मूला आया E लैम्डा D लैम्डा इक्वल टू A लैम्डा की पावर 5 स्मॉल e की पावर माइनस A लैम्डा T D लैम्डा। ये जो नियम है ये नियम वीन का विकिरण नियम लिखना है आपको। छोटा सा काम इसके अंदर पैराग्राफ चेंज करके आप लिखेंगे इस नियम के अनुसार लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा का मान निम्न होता है। ग्राफ और इक्वेशन 1 नोट करना, इसके नीचे वाला काम नोट मत करना। अंग्रेजी वाले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ स्पेक्ट्रल एमिशन पावर ई लैम्डा बिटवीन वेवलेंथ्स लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा इज फॉलोइंग। ग्राफ और इक्वेशन 1 नीचे लाइन लिखेंगे जहां एफ लैम्डा टी एक फलन है, एफ लैम्डा टी ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, जहां एफ लैम्डा टी एक फलन है इसका मान मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी से निम्न ज्ञात किया गया। 2 नंबर इक्वेशन वेयर एफ लैम्डा टी इज फंक्शन ऑफ लैम्डा एंड टी एंड इट्स वैल्यू वाज कैलकुलेटेड on the basis of Maxwell-Boltzmann statistics. This value was following. नीचे लाइन डालनी है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 व 2 से, और ये आपका फाइनल इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 से आपको एक नीचे लाइन डालनी है कि इक्वेशन 3 इज नोन एज वीन्स रेडिएशन लॉ। समीकरण 3 को वीन का विकिरण नियम कहते हैं। क्या यह नियम कुछ खास बातें बताने में सफल है? बिल्कुल, ये हमारे पास में 2 बातें बताने में सफल है। 2 बातों की ये सफलतापूर्वक व्याख्या करने में हमारी मदद कर सकता है। पहली, अगर आप यहां से जो वैल्यू निकालना चाहें मैक्सिमम वाली की, वो मैक्सिमम वैल्यू से निकाल सकता है। और दूसरी, टेम्परेचर को बढ़ाने पर ये जो लोअर की तरफ शिफ्ट होता है इस बात को भी दिखा सकता है। फिलहाल हम इसमें से एक बात को अभी प्रूफ करेंगे, दूसरी को हम थोड़ा सा जो है अगले वीडियो में लेंगे। तो एक बात अपने यहाँ पर प्रूफ करने वाले हैं, तो इसका यूज या इसका एप्लीकेशन, और इसका यूज क्या है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा एम लेने पर क्या होगा। इट विल बिकम समथिंग लाइक ई लैम्डा एम, डी लैम्डा से डी लैम्डा काट करके वैल्यू लेता हूं, तो इट विल बिकम a अपॉन लैम्डा m की पावर 5 e की पावर माइनस a अपॉन लैम्डा m इनटू t। वीन का एक और नियम आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, वीन का विस्थापन नियम, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो कहता है लैम्डा m इनटू t बराबर v होता है, कांस्टेंट होता है। इस आधार पर यहां तो बढ़ जाएगा b और यहां बढ़ जाएगा b अपॉन t। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहां लिख देते हैं ऊपर, e लैम्डा m इक्वल टू a अपॉन b की पावर 5 t की पावर 5 और e की पावर माइनस a अपॉन b। अगर आप देखोगे a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, e की पावर भी पूरी कांस्टेंट, तो कुल मिला के e लैम्डा m प्रोपोर्शनल टू रह गया t की पावर 5। ये फार्मूला अगर आपको याद है तो हमने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज लिखी थी, उनमें एक प्रॉपर्टी ये भी लिखी थी कि जो EM है, E लैम्डा m है, वो t की पावर 5 के प्रोपोर्शनल होता है। ये ठीक है, तो ये आपका वीन का विकिरण नियम है। इसके नीचे आप एक छोटा सा जो है एप्लीकेशन आपने इसका पढ़ा, इसके नीचे आप एक छोटा सा नोट डाल सकते हैं कि दिस लॉ इज अनेबल टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व एट हायर वेवलेंथ्स और स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। यह नियम दीर्घ तरंग दैर्ध्यों व लघु आवृत्तियों पर
कृष्णिका स्पेक्ट्रम वक्र की व्याख्या करने में असफल रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेले जीन्स का विकिरण नियम। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं आएंगे तो आगे के वीडियो भी आने बड़े मुश्किल से लगेंगे, इसलिए हमें जोश रहे, इसलिए आप इन जो है वीडियोस को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये पूर्णतः निःशुल्क सुविधा है, तो इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उठाने दीजिए। धन्यवाद।